और बच चुके हैं सुबह के साथ। चलिए शुरू करेंगे बुलेटिन की, जहां पर छत्तीसगढ़ में आज भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव है और आज सुबह 7 बजे से, यानी कि अब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 256 पोलिंग बूथ में करीब 1,95,822 वोटर्स अपना विधायक चुनने के लिए आज वोट डालने जा रहे हैं। हालांकि अति संवेदनशील इलाके में स्थित 17 मतदान केंद्रों में एक एक वोट डलवाना भी बड़ी चुनौतियां होने जा रही है। नक्सल इलाका होने की वजह से लगभग 6,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती यहां पर की गई। दरअसल कांग्रेस से सावित्री मंडावी और भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज से अकबर राम कुर्राम, ये तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता वोट देकर आज इनके भाग्य को ईवीएम में कैद करने जा रही हैं। INH 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब तमाम सुरक्षा जो है वो आज हो चुकी है और अब 7 बज चुके हैं, क्योंकि 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। अब लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेंगे, जनता पहुंचेगी और अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेगी और ऐसे प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। पूरे विधानसभा की अगर बात करें तो 95,266 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,05,55 महिला मतदाता हैं और सिर्फ एक थर्ड जेंडर मतदाता जो है वो उसमें शामिल रहेगा। वहीं पुरुष वोटर्स की तुलना की अगर हम बात करें महिला वोटर्स की, तो संख्या ज्यादा है। तो बिल्कुल हम आपको बता दें, इस वक्त का अपडेट आपको बता देते हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी और उन्होंने अपना वोट जो है वो डाल दिया है, मताधिकार का प्रयोग कर दिया और सबसे पहला वोट उन्होंने ही डाला है। बता दें, कांग्रेस सावित्री प्रत्याशी मंडावी हैं और तेलगरा पोलिंग बूथ में खुद के लिए वोट वो डालने पहुंची। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, कसावही और अकबर राम कुर्राम उड़कुरा पोलिंग बूथ में आज वोट डालेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि तीनों प्रत्याशी जो हैं वो वोट डालने से पहले मंदिरों में मत्था टेकने के लिए भी पहुंचे हुए थे। तो सावित्री मंडावी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना वोट जो है वो डाल दिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, INH 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, क्योंकि सुबह 7 बजे का वक्त था, अब शुरू हो चुका है। 7:02 हो चुके हैं जब तमाम जो जनता है वो अपने पहुंच रही है, मताधिकार का प्रयोग कर रही है। सावित्री मंडावी जब वोट देने पहुंची थी तब ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। उन्होंने सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके पहले आपको याद होगा जब नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंची थी तब भी उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया था और अब उन्होंने अपना वोट कास्ट जो है वो कर दिया है। तो सबसे पहली तस्वीरें INH 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जब सावित्री मंडावी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है और कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट जो है वो बनाई गई हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अब जनता जो है वो धीरे धीरे पहुंच रही है, क्योंकि 3 बजे तक का ही वक्त है और ऐसे में अब वोटों क्या कुछ कह रही हैं सावित्री मंडावी, चलिए सुनते हैं। सरकार जो 4 वर्षों में लगातार विकास के कार्य कर रही है और स्वर्गीय मनोज मंडावी जो इन 4 वर्षों में और 3 साल जो लगातार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है, तो विकास के इतने कार्य किए हैं, तो हम पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। तो विकास के बहुत कार्य हुए हैं, ये कहना है सावित्री मंडावी का। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जब सबसे पहले वोट डालने के लिए जब वो पहुंची थी तो ये कहते हुए नजर आई हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विकास कार्य हैं और यही वजह है कि लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वोट डालने से पहले मंदिरों में माथा टेकने पहुंचे। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव सबसे इम्पॉर्टेंट आज दिन है और लगातार इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। 5 दिसंबर आज का वो वक्त आ चुका है जब 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज करते हुए नजर आएंगे। तो इस विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें 256 बूथ बनाए गए हैं, इनमें 17 शहरी क्षेत्र में है तो वहीं 239 ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थित हैं। विधानसभा क्षेत्र में 99 बूथ नक्सल प्रभावित भी हैं, जिसमें से 10 अति संवेदनशील हैं और 47 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 23 मतदान केंद्र जो है वो राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील भी हैं और इसे देखते हुए खासतौर से सुरक्षा के तमाम इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में हैं।
तो वहीं कांग्रेस से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में है, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, अपना मत उन्होंने डाल दिया है। वहीं अंबेडकर राइट पार्टी से शिवपाल पुडो हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से घनश्याम जुर्री हैं, वहीं राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से डायमंड नेताम का भी नाम शामिल है। वहीं आदिवासी समाज अधिकृत निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कुर्राम चुनावी मैदान में है। दिनेश कुमार कल्लो निर्दलीय के बीच भी उपचुनाव की जंग होगी, लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी, वहीं ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हालांकि सबसे पहले सावित्री मंडावी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो बता दें, चुनाव मनोज मंडावी के निधन से खाली होने के बाद ये जो चुनाव है, उपचुनाव, वो कराया जा रहा है। तो कांग्रेस ने इस सीट पर स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी की ओर से ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर साल 2018 को देखें तो विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी देवलाल दुग्गा कांग्रेस के मंडावी से कई वोटों से हार गए थे। गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे से सहयोगी चारामा से जुड़ गए हैं, उनसे लाइव अपडेट भी ले लेते हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, वो वक्त आ चुका है क्योंकि एक लंबा इंतजार लोगों ने किया और 7 बज चुके हैं। 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जानी है। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितना उत्साह जो है वो आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह है। आप मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता है वो मतदान करने पहुंचे हैं और लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी है सावित्री मंडावी, वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। तिलगरा उनका गांव पड़ता है जहाँ वो वोट डालने पहुंची हुई है। उन्होंने भी आज यहाँ पहुंचते ही जब ये बात कही कि मैं अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरी हूँ। निश्चित तौर पर मतदाताओं का उत्साह भी खासा दिख रहा है। कड़ाके की ठंड होने के बाद भी सुबह से जिस तरीके से मतदाता निकल कर सामने आए हैं, इस बात की पूरी संभावना है जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या और बढ़ती जाएगी और एक अच्छा प्रतिशत मतदान का देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अच्छा प्रतिशत मतदान का दिखाई देगा। गौरव, ये भी देखना होगा क्योंकि अब धीरे धीरे आपने सही कहा कि अब सूरज जैसे जैसे चढ़ते जाएगा और लोग भी वहां पहुंचते जाएंगे, लेकिन वो तस्वीरें बेहद अच्छी उत्साहपूर्वक देख रही हैं। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोगों में उत्साह जो है वो खास तौर से बढ़ चढ़कर है मताधिकार के प्रयोग करने का। लोगों से भी जानने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, कितना उत्साह है, किस तरह के विकास कार्यों को लेकर लोग अपना जो वोट है आज देने जा रहे हैं, चुन रहे हैं अपने प्रत्याशी को। ये निश्चित तौर पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर आप अपना नेता सुनना चाहते हैं। मुद्दा तो जो आरक्षण वाला बात हो रहा था खैर मंजूर हो चुका है और बाकी जो विकास है गांव में होना चाहिए और वो जब आएंगे पद में तो अपनी जिम्मेदारी जो दिया गया है जनता जो चाहती है गांव में सड़क हो, पानी वानी व्यवस्था अच्छा हो, सब मिले, यही सब जनता चाहिए। सर, आप क्या चाहते हैं कि क्या समस्या है गांव में? क्या कुछ समस्या है आपके गांव में भी बनी हुई है? तो देखिए, युवा मतदाता तो ये कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा था वो तो कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि खत्म हो रहा है, सरकार उनके साथ चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। फिलहाल तो मतदाताओं में खासा उत्साह है और सुबह से जो लाइन लगी है निश्चित तौर पर जैसे समय आगे बढ़ेगा मतदाताओं की लाइन और लंबी होती जाएगी। चारामा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए गौरव श्रीवास्तव जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उत्साह जो है वो लोगों में दिख रहा है। गौरव, ये भी समझना चाहेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाइए और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने संवेदनशील है वहां पर जो पोलिंग बूथ हैं, कितने अति संवेदनशील हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की सुरक्षा है यहाँ पर की गई? देखिए, इस वक्त मैं तिलगरा गांव में मौजूद हूं जो कि चारमा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा की करूं तो यहाँ पर 82 जो मतदान केंद्र है वो संवेदनशील है, वहीं 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 6000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है जो सुरक्षा के इंतजाम में जिला पुलिस बल, BSF, CRPF, SSB, ITBP सभी के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो और शांतिपूर्वक तरीके से
से मतदान संपन्न हो सके। जी तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो जाए, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बाकायदा किए गए। खैर अभी हाल ही में जिस तरह से नक्सलियों ने भी बैनर पोस्टर लगा दिए थे और कहीं ना कहीं लोगों में जो डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा था, तो क्या अब, हालांकि कलेक्टर ने अपील भी की थी कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, निर्भीक होकर जो है वो पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो क्या वो तस्वीरें भी कोई डर या दहशत का माहौल इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नक्सली अपना PLGA सप्ताह मना रहे हैं, जिसके चलते कुछ स्थानों पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर जरूर बांधे हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं उसके बाद लोगों में डर नहीं है और मतदाता जो है वो सुबह से अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने पहुंच रहे हैं। नक्सलियों ने हालांकि अभी बीच में कुछ घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जिस तरीके से उनके बड़े लीडर मारे गए थे उसके पश्चात उनके अंदर बौखलाहट है और लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उससे नक्सली बैकफुट पर भी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उससे इस चुनाव पर नक्सलियों को कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, महिलाएं भी हम देख पा रहे हैं कि अभी सुबह पहुंच चुकी हैं और वैसे भी ग्रामीण इलाके जो होते हैं वहां पर लोग सुबह से ही जरूर जाग जाते हैं, तो ऐसे में और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए, किस तरह का चाहते हैं जनप्रतिनिधि अपना चुनना वो। जी निश्चित तौर पर हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि इन मुद्दों के साथ वो चुनाव अपने नेता को चुनने यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं जरूर आप लोगों को कुछ और लोगों से बात कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर महिला मतदाताओं के पास हम पहले चलते हैं। महिला मतदाता भी यहाँ पर मौजूद हैं। पावर दिखाते हुए संतोषित कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं मतदाता। क्या मुद्दे, क्या समस्या लगती है आपको? अभी भी समस्या ये है, जो युवा नजरिया समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन यही है, देखते हैं क्या होता है। बस छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है कि महिलाएं सुरक्षित महिला सुरक्षित नहीं है, सही बात है, लेकिन इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि शराबबंदी की बात को लेकर महिला मतदाता ने बात की है। तो मैं और कैसे प्रोग्रेस होना चाहिए, समस्या दिखती है आपको आपके गाँव में? कोई समस्याएं लग रही है? कोई समस्या नहीं गाँव में जाओगे ना सर, कोई समस्याएं आपकी? अपनी डिमांड मतदाता पहुंचे जरूर है, लेकिन वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो फिलहाल अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। सावित्री मंडावी जी ने भी मतदान कर दिया है। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं सावित्री मंडावी जी से भी बात करूं। सावित्री मंडावी जी मतदान कर बाहर आ चुकी है। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। मतदान सावित्री मंडावी जी ने कर दिया है। बड़ी संख्या में मतदाता भी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर एक अच्छा मतदान देखने को मिलेगा, एक अच्छा प्रतिशत देखने को मिलेगा। बिल्कुल गौरव, आप बात करने की कोशिश कीजिए सावित्री मंडावी से। जी तुरंत बैच करेंगे ना, वोट देंगे क्योंकि इतने कार्य किए हैं स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी और हमारी भूपेश सरकार जो चारों जोड़वा दे, पैच करवा दे, तब तक लोग गलत नहीं करवा, जोड़वा दे। तो इन सबको देखते हुए पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रहे हैं। फिर जा रहा है। मैं जब से शादी होकर आई हूँ तब से इनके बीच में रही हूँ और ये छात्र जीवन से राजनीति करते आ रहे हैं, तो बहुत कुछ मैं अनुभव उनके माहौल में रह के मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, तो मेरे को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो सावित्री मंडावी जी हैं, उन्होंने अपना मतदान कर दिया है और वो अभी भी मतदाताओं से अपील करते हुए नजर आ रही है। सामने आने लगेंगी, मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगेगी और प्रशासन ने भी अपील की थी। प्रशासन को यही उम्मीद है कि एक अच्छा मतदान यहाँ पर होगा। जी तो बिल्कुल अच्छा प्रतिशत मतदान होगा, क्योंकि लगातार हमने उस समय भी देखा था 2018 में जब मतदान प्रतिशत 77% रहा है और ऐसे में उस समय के मुकाबले इस बार ज़्यादा जो प्रत्याशी मतदाता हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द जो है वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज करते हुए नजर आएंगे। तो सावित्री मंडावी कहती हुई नजर आई कि जब से वो शादी उनकी हुई है तब से वो इनके बीच में रही हैं, इस माहौल में ही रही हैं, तो लोगों के बीच अच्छी पकड़ है और लोगों को पहचानती हैं और लोग उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। तो यही नज़रिया पॉजिटिव वे में वो लेकर चल रही हैं। तो 6000 जवान सुरक्षा में तैनात हैं, वहीं 17 संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी। वहीं
तो 1.96 लाख मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने जा रहे हैं। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन हमारे साथ कोंडा गांव से भी जीवानंद, कोंडे गांव से, माफ कीजिएगा, कोंडे गांव से हमारे साथ जीवानंद हल्दर भी जुड़ गए हैं। जीवानंद, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब 7:15 का वक्त हो रहा है, 15 मिनट हो चुके हैं, 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है, तो ऐसे में कितना उत्साह देख पा रहे हैं, क्या जनता पहुंच चुकी है, कितने लोग अभी तक पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई उत्साहवर्धन वाली। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार लोकतंत्र का जो महापर्व है वो आज शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से पहले जो मतदाताओं में जिस तरह का जो उत्साह देखा जा रहा है वो मैं एक नजर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मैं जहां पर मौजूद है ये कोंडे गांव है और कोंडे के जो अति नक्सली अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां सुबह से ही जो लोग हैं ये मतदान केंद्र पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लंबे कतार है ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि लोगों में कितना उत्साह है कि ये सुबह से ही ये मतदान करने के लिए पहुंचे। हालांकि ये सुबह से जिस प्रकार कड़केदार ठंडी है, वो ठंडी के बीच लोग यहाँ पर पहुंचने सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि लोगों में खासा उत्साह भी दिखा जा रहा है। और इससे मैं कुछ मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बताइए कितनी ठंडी लग रहा है, उस ठंडी के बीच अपने मतदाता मतदान करने पहुंचे, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, झक्कास, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम निष्पक्ष मतदान करके अपना प्रत्याशी चुनेंगे, जिससे हमारा विकास होगा, ऐसा हम लोग का मनसा है। अब कुछ मतदान भी आपने वोट डाल दिया अभी? दिखाइए उंगली। ये देखिए, ये आपका उम्र कितना है? 65 साल है। और कितना ठंडी है अभी? है ठंडी। और ठंडी के बीच आपने मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ठंडा का मतलब पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लोगों में कितना उत्साह है। हालांकि इस कोंडे गांव है जो नक्सली क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन विकास के बाद ये जगह अब थोड़ा बदलते तो सावित्री मंडावी भी पहुंच चुकी हैं, अपना वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है और अब वो की एक अपील जो है वो लोगों से करती हुई नजर आ रही हैं कि मतदान जरूर करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आज का दिन बेहद खूबसूरत है और मतदान करना सभी को जरूरी है। INS 24/7 भी आप सभी से यही अपील करता है कि अगर आप उस क्षेत्र में आते हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जरूर करें। 6000 जवान बल तैनात किए गए, 17 केंद्र नक्सल प्रभावित हैं। भानु प्रतापपुर सीट पर पिछले बार की अगर हम बात करें 2018 की बात करें तो 77% मतदान हुआ था। जीवानंद हल्दर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कोंडे गांव से। जीवानंद, अभी हमने देखा था वो तस्वीरें जब एक 60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो किस तरह से अपना वोट उन्होंने डाला था। हालांकि उस समय हम वो देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि ठंड जो है वो काफी ज्यादा है। बुजुर्गों के लिए भी अगर हम बात करें तो खास तौर से कुछ ज्यादा इंतजाम किए गए हैं इस बार के, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से बुजुर्गों के लिए? देखिए, अगर मतदान केंद्र की बात करें, यहाँ पर जो बुजुर्ग से लेकर विकलांग के जो लोग हैं उनके लिए तमाम अच्छा व्यवस्था किया गया ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हमारे साथ यहाँ के जो लोग, बताइए यहाँ पर जो क्या व्यवस्था है ये मतदान केंद्र में जो बुजुर्ग है, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो मतदान केंद्र में तमाम जो व्यवस्था लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो व्हील चेयर है वो भी रखा हुआ है ताकि कोई भी विकलांग अगर कोई मतदाता है तो उन्हें भी इस व्हील चेयर से यहाँ लाया जाएगा और उनके जो मतदान करने का जो अधिकार है उन्हें पूरा करने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये मतदान के लिए जो तमाम जो व्यवस्था है वो हो चुका है और तमाम जो सुरक्षा का व्यवस्था आप देख सकते हैं, दूर दूर तक तो जो सुरक्षा का जवान है वो भी तैनात है ताकि किसी प्रकार की कोई यहाँ पे कोई घटना या इस प्रकार कोई असामाजिक तत्व के जो कोई काम ना हो, इसके चलते यहाँ का जो सुरक्षा का जवान भी यहाँ पर मौजूद है। और खास तौर पर जो महिला में आप एक उत्साह देख सकते हैं कि बकायदा सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं और ये आपने अपने वोट डालने आए, क्या कहेंगे, कितना सुबह?
जी क्या चाहिए, क्यों डाल रहे हैं मत? 7 बजे आए हैं। 7 बजे में हाँ आपने मतदान करने पहुंचे हैं, क्या आपके क्षेत्र में किस प्रकार का विकास चाहिए? तो देख सकते कि हालांकि ये गांव की महिला है, बताने के लिए शर्मा रहे हैं, लेकिन ये भीड़ और ये उत्साह बताने के लिए काफी है कि लोगों में कितना खासा उत्साह है। ये सुबह सुबह ही अपने घर से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं तमाम। ये देखिए कि जो बुजुर्ग है और युवा, खासकर जो युवा वर्ग में एक अलग से उत्साह देखा जा रहा है। मैं कुछ युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि युवाओं में जो उत्साह है, देखिए कि युवा भी यहाँ पर पहुंचे। बताइए, आपने मतदान करने पहुंचे, क्या इच्छा है, क्यों मतदान करना चाहते हैं? भाई मतदान हमारा अधिकार है, मतदान देने आए हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो अच्छा से। और इस बार हमारे पार्टी से, हमारे समाज से खड़े हुए हैं, तो हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि हमारे समाज के व्यक्ति को आगे करें। अच्छा, समाज के लोगों से, खैर वो तो अलग बात है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो मतदान करने में जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, ये भीड़ बताने काफी है कि लोग अपना मताधिकार को प्रयोग करना सीख गए हैं। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे। बताइए, आप कहाँ से आए हैं? कुंडे से। कुंडे से? इतनी सुबह सुबह अपने मतदान करने पहुंचे हैं, क्या हक है देने का हक? हाँ, अधिकार है, अधिकार है। आप बताएंगे? कुंडे दरंगर। कहाँ से आए हैं? दरंगर के। दरनर। देखिए ये कंबल, मतलब आप समझ सकते, कंबल ओढ़ के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि ये अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो निश्चित रूप से ये आज जो लोकतंत्र के जो महापर्व है, इस महापर्व में आहुति देने के लिए जो अपना मताधिकार है वो प्रयोग करने के लिए यहाँ के लोग पहुंच रहे हैं। तो कुछ मिलाकर कहा जा सकता है कि सुबह से जिस प्रकार की भीड़ देखा जा रहा है, तो आज जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो बढ़ने की संभावना है, ताकि कि पिछले 2018 में जब चुनाव हुआ था उसमें करीबन 77% जो वोटिंग हुआ था, और आज सुबह से जिस प्रकार की जो भीड़ देखा जा रहा है, इस भीड़ बताने के लिए काफी है कि कम से कम 80 से 85% की वोटिंग जो दर है वो हो सकता है। जी बिल्कुल, तो खास तौर से वो उत्साह भी हम देख पा रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा है और वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती आपने सही कहा कि वही होती है जब आहुति जो है वो वोटों के माध्यम से जनता देती है और अपना प्रत्याशी जो है वो चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, और वो तस्वीरें बेहद उत्साहवर्धन भी हैं। और लोगों से भी अपील हम यही करते हैं, INS 24/7 के माध्यम से जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो जरूर वोट करने पहुंचे, और जो है प्रशासन जो है वो लगातार यह अपील भी कर रहा है कि मतदान करने जरूर पहुंचे। आप बने रहिए हमारे साथ, गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गौरव से भी चर्चा कर लेते हैं। गौरव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि महिलाओं में होता है कि थोड़ा सा कुचाती हैं, वो बात नहीं कर पाती, लेकिन वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि उत्साहवर्धन है, क्योंकि लोगों की भीड़ पहुंचना और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जब पहुंचते हैं लोग, तो वो उत्साह की तस्वीरें बेहद खास हैं। और भी दिखाइए क्या कुछ कहती हुई नजर आई थी सावित्री मंडावी। गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखिए, अभी जो मतदाताओं की लाइन है वो और लंबी होती चली जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको ये लाइन जरूर दिखाएं कि अब धीरे धीरे किस तरीके से मतदाताओं की जो लाइन है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी मात्र आधे घंटे का समय हुआ है तो वोटिंग शुरू हुए और मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं अभी आपको सिर्फ एक मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो बातें निकल कर आ रही हैं। सभी मतदान केंद्रों में इसी तरह की स्थितियां हैं कि सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने जो अपील की थी तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जा रहा है कि सुबह से जो लंबी लाइनें लग रही हैं एक अच्छा प्रतिशत निकलेगा और ये उपचुनाव बेहद अच्छे तरीके से संपन्न होगा। जी बिल्कुल, 4 साल में 5514 मतदाता भी बढ़े हैं। इसका मतलब यही है कि अब जो मतदाताओं की संख्या है वो भी बढ़ गई। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अब लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है, हुजूम पहुंचना शुरू हो चुका है। और भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट ऐसी है, हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर महिला जो है जो मतदाता है वो ज्यादा संख्या में है पुरुषों की कंपैरिजन। तो महिलाएं जो है वो काफी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही। गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं?
गौरव, बिल्कुल वो तस्वीरें बेहद उत्साहजनक हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो अभी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी सावित्री मंडावी भी उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया, क्या कुछ कहती हुई नजर आई थी वो? गौरव से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बता दें आपको, कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपना वोट डाल दिया और ये कहती हुई नजर आई थी कि जब से उनकी शादी हुई है वो लोगों के बीच में रही हैं, यहाँ पर इलाके को अच्छे से समझती हैं, जानती हैं और अब उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। 7 बजे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी आनेश 24/7 के माध्यम से। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और दोपहर 3 बजे तक मतदान की जो ये प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती रहेगी। इस विधानसभा क्षेत्र में 256 बूथ बनाए गए हैं, 17 शहरी क्षेत्र में है तो वहीं 239 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र में 99 बूथ नक्सल प्रभावित भी हैं, जिसमें से आपको ये भी बता दें कि 10 अति संवेदनशील इलाके हैं, 47 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और इसके अलावा 23 मतदान केंद्र राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हैं। तो सुरक्षा के लिए खासतौर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को अगर देखें तो भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम कैंडिडेट बनाए गए हैं, कांग्रेस से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। अब ये बताया जा रहा है कि वोट डालने से पहले खास तौर से मंदिरों में मत्था टेकने के लिए भी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हुए थे। तो शिवपाल पुडो अंबेडकर राइट पार्टी से हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से घनश्याम जुर्री हैं, वहीं राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से डायमंड नेताम का भी नाम शामिल है। आदिवासी समाज अधिकृत निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कोर्राम, दिनेश कुमार कल्लो निर्दलीय के बीच उपचुनाव की जंग होने जा रही है। ये उपचुनाव क्यों रहा ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मनोज मंडावी के निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई, जहां कांग्रेस ने इस सीट पर स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी सावित्री मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी की ओर से ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही दलों की तरफ से पूरी जो तैयारियां थी वो कर ली गई थी, कमर कस चुके थे और तमाम रोड शो जो है वो किए गए थे। चुनावी मैदान में दोनों ही प्रत्याशी उतरे हैं और अब चुनावी मुकाबला जो है वो काफी रोचक भी बन गया। 2018 को अगर हम देखें विधानसभा चुनाव को, तो इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी देवलाल दुग्गा कांग्रेस के मनोज मंडावी से 26,693 वोटों से हार गए थे। तो करीब 2 लाख मतदाता वोट जो है वो अपना डाल रहे हैं। खबरों का सिलसिला